कैसे आप लोग गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं हो तो भी बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूँ बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है गाइस। बीकॉम ऑनर्स का क्या सिलेबस रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट का, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट में हो तो आपका क्या सिलेबस रहेगा मेजर प्लस माइनर का, अगर आपका मेजर माइनर होता है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस PDF में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे DSC 1 वालों का जो बुक का नाम रहेगा, पहले मैं DSC 1 का बताऊँगा, उसके बाद मैं अदर का बताऊँगा, ठीक है। तो आपको अगर आप DSC 1 की हो तो आप पहले ऊपर देख लो, वरना आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे आगे करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं DSC 1 का देखता हूँ। तो यहाँ पे पहला बुक का नाम जो आपका आता है तो उसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे क्लासेस सब कुछ यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसको आप समझ लो, ठीक है। और रही इस PDF की लिंक की बात गाइस, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में दे दूँगा लिंक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है सिलेबस, लिखा है सिलेबस ऑफ DSC 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रहने वाले हैं टोटल 5 यूनिट, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपके पास 5 यूनिट रहने वाले हैं। तो जो पहला यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन गाइस, ठीक है। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन बेसिक से दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता है प्लानिंग, ठीक है। दूसरा प्लानिंग है, प्लानिंग कैसी की जाएगी वो सिखाया जाएगा। और तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है गाइस। और फिफ्थ है साइलेंट डेवलपमेंट्स एंड कॉन्टेम्परेरी इशू इन मैनेजमेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है टाइमिंग 8 आवर्स 16 12 16 8, ठीक है गाइस। तो जिसमें ज़्यादा टाइम लिखा हुआ है उसका मतलब है आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चीज़ों को आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा दिया गया है। और एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी बेसिक सी बात है, एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो पेपर का नाम क्या है ना। चलिए नीचे देखते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल्स, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, आप पढ़ लो, ठीक है। और PDF लिंक चाहिए मैं दे दूँगा आपको। अब बस आपको कमेंट करना है कि मुझे लिंक चाहिए PDF की, वो दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो। ये तो रहा है प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पर रहा एसेंशियल, रहा है PDF रिकमेंड कर रहा है अपनी तरफ से, डिवाल कर रहे हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप देखो। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में हुई तो आपको क्या करना है, आपको बुकें जो हैं परचेज नहीं करनी, ठीक है। वो आप कहीं से मांग के काम चला लो या फिर लाइब्रेरी से करा लो, बस आप परचेज नहीं करना, क्योंकि वो बुकें हर सेमेस्टर में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड रीडिंग्स, तो आप यहाँ पे दे सकते हो आपको कौन सी बढ़िया रहेगी या फिर कौन सी आपको मिल जाती है, कौन सी बुक आपको समझ में आता है, तो आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डायरेक्ट से यहाँ से एकदम बढ़िया से ले लो, मैं दिखा दी। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आता है DSC 2 का, ठीक है। यहाँ पे DSC 1 वालों का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से DSC 2 का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है का बिजनेस लॉ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे सबको लिखा हुआ है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्वायर्टीज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे आप यहाँ से होता है आपका सिलेबस शुरू, ठीक है, DSC 2 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास टोटल रहने वाले हैं 5 यूनिट गाइस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 5 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गाइस, ठीक है। तो ये 8 आवर्स का है। उसके बाद दूसरा आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रांच, ठीक है, ये 16 आवर्स का है। उसके आता है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फोर्थ आता है द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्ट 1930 का, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ आता है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। 8 घंटे का है। तो यहाँ पे टाइमिंग मतलब बता दूँ मैं फिर से आपको, टाइमिंग जिसमें ज़्यादा दी गई है उसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसमें टाइमिंग कम है उसको आपको लाइट मतलब वो भी पढ़ना, ठीक है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी 16 आवर्स का है वो आपका है मतलब ज़्यादा मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। तो नीचे आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कौन कौन सा आपका प्रैक्टिकल होंगे तो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है एसेंशियल रीडिंग्स, ठीक है। तो इसमें वही बुक आपके पास यहाँ पे मतलब PDF आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको कौन से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देख लो आपको कौन सी मिलती है, कौन से आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे देखते हैं। नीचे आता है
DSC 3 का गाइस, ठीक है। अगर आप DSC 3 का आपका DSC 3 है तो आप यहाँ देख लो, ठीक है। तो आपकी बुक का नाम रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके आता है सिलेबस ऑफ DSC 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रहने वाले हैं 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल में 5 यूनिट हैं, ठीक है। तो पहले यूनिट में आप है एक है सब यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। पहला ये जो देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास सब पार्ट है, 4 है, ठीक है। ठीक है, मतलब आपका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 2 स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स हैं, ठीक है, सब टॉपिक जिसको आप बोलते हैं तो वो है, उसके अंदर आपके पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। उसके आता है सेकंड चैप्टर है, उसका नाम बिल्डिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है, इन्वेंटरी। उसके आता है थर्ड यूनिट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल, ठीक है, प्रो पता नहीं क्या लिखा, ठीक है, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन सावर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो। उसके आता है फोर्थ यूनिट आता है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स एंड लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घंटे का है। उसके आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, 9 आवर्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम का मतलब, फिर से आपको बता दूँ, टाइम का मतलब यहाँ पे है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम दिया होगा उसको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा चैप्टर को। एग्जाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें कम टाइम दिया उसको आप कम पढ़ो, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नीचे बढ़ते हैं, नीचे आपका लिखा हुआ है आपकी क्या क्या रहने वाले हैं प्रैक्टिकल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख लो आपको आपके क्या प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आता है एसेंशियल रीडिंग्स, आपकी कौन कौन सी रीडिंग है जो आपको मतलब कौन कौन सी बुक, मतलब PDF आपको खुद कह रहा है कि भाई यही बुक पढ़ो, ठीक है, मतलब यही बुक पढ़ो, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ राइटर्स के बुक के, तो आप यहीं से पढ़ो, ठीक है। तो ये है बुक का नाम, चाहो तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब नीचे आते हैं, नीचे भी आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं नाम, ठीक है, तो आप देख लो। उसके बाद हमारा PDF ओवर रहता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको इस पूरी PDF की लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो कि मेरे को लिंक चाहिए, तो मेरे को दीजिए, ये दो तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और गाइस ये वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यहाँ से गाइस, ठीक है। जब तक आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तब तक गाइस मेरा मन भी नहीं करेगा ये चीज़ दोनों को लाने में और वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आपको सिर्फ लाइक और कमेंट करना है बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।